हेलो दोस्तों। फिन टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत में 3000 साल पहले नाक की प्लास्टिक सर्जरी होती थी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, टूटी हड्डियों की मरम्मत और यहाँ तक कि गर्भाशय तक की सर्जरी का वर्णन एक ही ग्रंथ में मिलता है, सुश्रुत संहिता में। यह सिर्फ एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है। और हैरानी की बात यह है कि हम भारतीय खुद इस खजाने से सबसे ज्यादा कटे हुए हैं। सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत को शैल्य चिकित्सा के जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। वे 600 ईसा पूर्व या उससे भी पहले काशी, वर्तमान में वाराणसी में रहते थे और आज आयुर्वेद के महान ऋषि धन्वंतरी के वंश में माने जाते हैं। उनका कार्य सुश्रुत संहिता सिर्फ एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की मेडिकल साइंस का प्रमाण है। सुश्रुत संहिता क्या है? सुश्रुत संहिता एक संहिताबद्ध ग्रंथ है जो चिकित्सा के 6 अंगों को समाहित करता है। इसमें रोगों की पहचान, लक्षण, शारीरिक संरचना, औषधि विज्ञान, सर्जरी और रोग निवारण शामिल है। इसमें 120 से अधिक शल्य क्रियाओं सर्जरी का विस्तार से वर्णन है, जिसमें कुछ आज की आधुनिक सर्जरी से भी मिलती जुलती हैं। प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत संहिता में सबसे चर्चित सर्जरी है राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी। जब युद्धों में या अपराधियों की सजा के तौर पर नाक काट दी जाती थी, तो सुश्रुत उसकी त्वचा प्रत्यारोपण से दोबारा बनावट करते थे। उन्होंने इसके लिए माथे की त्वचा का उपयोग करने की तकनीक बताई थी, जो आज भी मॉडर्न सर्जरी में इंडियन मेथड के नाम से जानी जाती है। नेत्र चिकित्सा और मोतियाबिंद ऑपरेशन। सुश्रुत संहिता में आंखों की 76 बीमारियों का वर्णन है। मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट के लिए उन्होंने एक सुई के माध्यम से लेंस को स्थानांतरित करने की विधि बताई थी। ये प्रक्रिया आज के आधुनिक तकनीकों से अलग थी, लेकिन उस युग में आंखों की सर्जरी की कल्पना भी आश्चर्यजनक थी। हड्डी, ऑर्थोपेडिक और गर्भाशय की सर्जरी। सुश्रुत ने टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने, फ्रैक्चर को स्थिर करने और उनके पुनः निर्माण की कई विधियां बताई है। उन्होंने ऑर्थोपेडिक्स को विस्तार से समझाया और गर्भाशय संबंधित समस्याओं में सर्जिकल इंटरवेंशन का भी जिक्र किया। ऑब्स्ट्रैक्टिक्स एंड गायनाकोलॉजी कहा जाता है। सर्जिकल उपकरणों का विवरण। सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन है, जिसमें चाकू, कैंची, छुरी, सुई, स्केल पेल जैसी चीजें शामिल हैं। और हर उपकरण का नाम, आकृति, उपयोग और उसे कैसे साफ रखना चाहिए, ये भी बताया गया है। आज की मेडिकल सर्जरी में भी इन उपकरणों के संशोधित रूप देखे जाते हैं। शरीर रचना और चिकित्सा की वैज्ञानिक दृष्टि। सुश्रुत ने शरीर के अंगों को डाइसेक्ट करके एनाटॉमी समझी। उन्होंने नसों, मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों की संख्या तक गिनकर लिखी। उनका मानना था कि रोग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन से भी उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और आधुनिक विज्ञान। 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश भारत आए, तो उन्होंने सुश्रुत संहिता के कुछ हिस्से अनुवाद करवाए। 1837 में इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हुआ और बाद में यूरोपीय चिकित्सा संस्थानों में सुश्रुत को पायोनियर ऑफ सर्जरी कहा गया। WHO और आधुनिक सर्जन भी इस ग्रंथ की ऐतिहासिक उपयोगिता को मान्यता देते हैं। आज की चिकित्सा और प्राचीन ज्ञान का डिस्कनेक्ट। विडंबना ये है कि आज भारत के मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत का नाम भी मुश्किल से लिया जाता है। हम विदेशी टेक्स्ट बुक को मानक मानते हैं, लेकिन अपने ही देश के ज्ञान को भूल चुके हैं। जबकि पश्चिमी वैज्ञानिक अब भारत के प्राचीन ग्रंथों से सीख रहे हैं। भविष्य, क्या सुश्रुत का विज्ञान वापसी कर सकता है? आयुर्वेद और सुश्रुत संहिता में छिपा विज्ञान आज भी रेलेवेंस रखता है। AI, होलिस्टिक वेलनेस और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दौर में भारत अपने प्राचीन चिकित्सा ज्ञान को फिर से वैश्विक मंच पर ला सकता है। जरूरत है केवल रिसर्च, प्रमाण और विश्वास की। सुश्रुत संहिता भारत की गौरव का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हमारा अतीत केवल पौराणिक नहीं, वैज्ञानिक भी था। अब समय है कि हम इस ज्ञान को सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य के समाधान की तरह देखें।
यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।